नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू नैब। मौजूद है इस वक्त देहरादून में, जहां से ऑनफिनिटी टेक्नोलॉजीज़ है, यहां पर उनका उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ भाजपा महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी दीप्ति रावत भारद्वाज मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर आई हैं। पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। महिला सशक्तिकरण की बात करें, एजुकेशन की अगर हम बात करें, आप यहाँ पर आई हैं, देखा जाना कैसा महसूस करेंगे? देखिए, हम जब एजुकेशन की बात करते हैं और भारत में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम कैसे उसे ग्रास रूट तक लेके जाएं, कैसे उसे बिल्कुल गांव का हमारा जो रूरल एरिया है वहाँ तक लेके जाएं। और उसके लिए आज एक डिजिटल माध्यम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और एक ऐसा मील का पत्थर साबित हुआ है जो कि हमें पहले जिसको हमने इतना नहीं उसको हमने आंका था, हमें नहीं लग रहा था कि शायद वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि ड्यूरिंग कोरोना बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हुई जो कि कई सालों में होती, वो डिजिटल जो लिटरेसी थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी इस दौरान में, जब सभी लोगों को घर पर रहना पड़ा और घर से ही बहुत सारे काम करने पड़े। ऐसा ही एजुकेशन सेक्टर में भी हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो केवल एक हाई एंड स्कूल्स और हाई एंड जो हमारे बच्चे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ तक नहीं, ये वहाँ तक जाने की जाती है जहाँ तक कोई उस एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसे टीचर्स जो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन उनकी जो क्लासेस हैं, उनकी जो लेक्चर्स हैं, उनकी जो इंटरैक्टिव सेशंस हैं, वो हम ग्राउंड लेवल तक लेके जा सकते हैं। मुझे लगता है उस सेक्टर में बहुत अच्छा काम ये टेक्नोलॉजी और इन्फिनिटी करने वाला है। मैम, ऑनफिनिटी की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये इंडिया बेस्ड कंपनी है और जब डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, आप भाजपा से आती हैं, ओवरऑल जो इंडिया का विकास हो रहा है और भाजपा में देखा जाए तो आज का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिन है और मोदी जी ने मन की बात भी की है और कहीं ना कहीं जो वीर सावरकर का दिन है। और संसद की भी बात करें, भले ही विपक्ष जो है अलग तरह की बातें कर रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब विपक्ष सत्ता में था तो हमारे पास बहुत मुद्दे होते थे कि करप्शन लगातार एक के बाद एक केंद्र सरकार में कैसे हुए, हमारे पास थे। लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो संसद का उद्घाटन कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, उनके पास यही एक मुद्दा रह गया है। तो आज एक बहुत बड़ा दिन है कि आज संसद का तो हुआ ही है इनॉग्रेशन, और ऐसा हुआ है प्रधानमंत्री जी के हाथों कि हम उसके लिए सभी आपके देखने वाले दर्शकों को भी और हम सबको हम गौरवान्वित महसूस करते हैं और सबको शुभकामनाएं उसकी देते हैं। और उसके साथ साथ आज मन की बात का 101 आज एपिसोड था। उसमें जिस तरीके से मोदी जी ने बताया कि कैसे जय किसान, जय अनुसंधान और जय विज्ञान, उसमें सब चीज़ें ये जोड़ी हैं। तो ये जोड़कर हम कैसे काम कर सकते हैं। और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की अगर हम बात करें तो वो भी मोदी जी ही उस चीज़ को एक लेके आए कि भारत में जब इतनी हमारी 130 करोड़ की जनसंख्या है तो क्यों इनोवेशन जो है वो बाहर से ही ज़्यादा आते हैं, क्यों नहीं हम अपने स्टार्टअप्स करते हैं। और मुझे लगता है कि ऑनफिनिटी को भी एक अच्छा स्टार्टअप, ये भारतीय स्टार्टअप है और इसको प्रोजेक्शन ज़रूर भारत अपने यहाँ पे जो बनी, जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया है, उसके ज़रिए जो निकली हुई चीज़ें हैं उसको प्रमोट करना हमारा काम भी है। और पार्टी नहीं, हमारी सरकारें भी उसको प्रमोट करती हैं, तो अच्छा काम करेगा। सिर्फ भारत में नहीं, मैं कहूँगी कि लोकल टू ग्लोबल की जो हम बात करते हैं वो होगा। दीप्ति जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, क्योंकि आप जो है भाजपा में महिलाओं का जो नेतृत्व भी करती हैं, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए क्या परियोजना है, क्या पाइपलाइन में है या क्या कुछ योजना है जो है चल रही है? देखिए, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ऐसे तो पूरे देश में लगातार हो रही हैं और प्रधानमंत्री जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं वो लेके आए हैं, ऐसी जो हमारी सोसाइटी में जो सामाजिक स्तर उनका कैसे बेटर हो, कैसे बेहतर हो, कैसे वो जो 1 घंटा वो पानी लाने और ले जाने में करती थी, कैसे उसको वो आसानी हो, उसके घर पे ही नल होगा तो उसका वो समय बचेगा, कैसे वो गैस के लिए उसके घर में नहीं थी तो उसको लकड़ी चुनकर लानी पड़ती थी, पेड़ पे चढ़ना पड़ता था, चोट भी लगती थी, ऐसे बहुत सारे, और उसमें समय भी उसका जाता था। वो कैसे कम हो के उसको आज फ्री गैस कनेक्शन जो अफोर्ड नहीं कर सकता था उस तक पहुंचा है। उसको कैसे एक शौचालय की व्यवस्था, जो एक मूलभूत सुविधा है, एक महिला को, हर किसी को मिलनी चाहिए लेकिन एक महिला के लिए बेहद ज़रूरी थी, उसकी सुविधा उसको कैसे मिले। उसके अलावा कैसे वो स्वावलंबी हो, कैसे वो इंडिपेंडेंट हो और कैसे वो डिसीजन मेकिंग में अपना पार्टिसिपेशन दे और अपने डिसीजन खुद ले।
ऐसा उसको सक्षम बनाया जाए, इसका काम आज प्रधानमंत्री जी करते हैं और इसका काम आज हमारी जो पुष्कर धामी जी की सरकार है वो भी करती है प्रदेश में। उसके लिए हमारे जो यहाँ जो क्षेत्रीय हमारी सरकारी नौकरियां हैं उसमें 30% लड़कियों को आरक्षण मिले, क्योंकि उनको पढ़ने में भी मुश्किल है। पहाड़ में उनकी जो जीवन है वो पहाड़ जैसा ही जीवन है, कठिन जीवन है, तो वो कैसे उनको उसमें भी 30% का एक आरक्षण हमने पार्टी में भी दिया है, हमने पंचायतों में भी दिया। तो ये तो पॉलिटिकल है, लेकिन आगे जो चीज़ें हैं उसमें भी महिला को आगे देना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने कहा कि सरकारी नौकरियों में लड़कियों को आरक्षण दिया है, तो ऐसे करके बहुत सारे अच्छे कानून और अच्छी चीज़ें आ रही हैं कि कैसे उत्तराखंड में जैसे कि अपनी जो पति की जो पैतृक संपत्ति है उसमें महिला को हिस्सा होना चाहिए, उसका निर्णय भी उत्तराखंड ने लिया है। तो ऐसे बहुत अच्छे निर्णय महिलाओं के लिए हो रहे हैं और उसके लिए महिलाओं का जो भरोसा है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री जी पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनफिनिटी टेक्नोलॉजीज़ के जो ओनर हैं मनीष धाम जी भी हमारे साथ हैं। मनीष जी, आज जो है उत्तराखंड में कदम रख दिया है, एक तरीके से शुरुआत कर दी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट लाइक अ होम टाउन फीलिंग फॉर अस, स्पेशली क्योंकि हमारी पेरेंटल रूट्स जो हैं वो भी देहरादून से जुड़ी हुई थी, तो इट ऑलवेज फील्स लाइक कमिंग बैक टू होम। क्या लग रहा है ऑनफिनिटी जो है कितना कमाल या धमाल यहाँ पर मचा पाएगी उत्तराखंड में? आज की डेट में कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स पहले देखने, एक्सपीरियंस करने को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके बाद दे मेक अ इन्फॉर्म्ड ओपिनियन कि क्या प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो हमने पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला है ताकि लोकल हमारे एजुकेशनिस्ट या कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को आके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकें, फील कर सकें और उसको उसी हिसाब से दे मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस अबाउट देयर परचेज। आपकी जो कंपनी है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, काम कर रही है और जगह आपके प्रोडक्ट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो फेथ है जो बिल्ड कर पाएगी लोगों में? लास्ट 5 साल में हमने हर साल 100% ग्रोथ किया अभी तक। फ्रॉम फर्स्ट ईयर वेयर वी डेवलप्ड अराउंड 100 क्लासरूम्स इन अ ईयर टू स्टेज वेयर वी आर डेवलपिंग अराउंड 2000 क्लासरूम्स अ ईयर। इतनी ग्रोथ देखने को मिली है थैंक्स टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट वेयर दे आर प्रमोटिंग स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कल के भारत के निर्माण के लिए आज के एफर्ट्स हैं। वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट इन अवर लिटिल वे इन दिस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने ये जो एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ है या जो उसके ओनर भी हैं, जो भाजपा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसका एक स्वरूप जो है यहाँ पर आज देखने को मिला है और देखते हैं कि किस तरीके से आगे जो है ये अपना बिल्डअप कर पाएगा। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।